जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रवकाचार्य में क्या क्या सुन लिया आपने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन बहुत अच्छी तरह महाराज ने किया। सम्यक चारित्र में देश व्रतों का वर्णन बहुत अच्छी तरह कर लिया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत के बाद अब वर्णन कर रहे हैं आचार्य समंत भद्र महाराज सल्लेखना का। क्यों? क्योंकि श्रावक के व्रतों की पूर्णता सल्लेखना से ही होती है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये सल्लेखना का। क्या लिखा देखो छेड़ाला में, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे और मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। तो 12 व्रत को धारण करे और उनमें अतिचार न लगाए और अंतिम समय में संन्यास माने सल्लेखना को धारण करे। तो क्या होगा? यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे और तह तह चय नर जन्म पाय मुनिवै शिव जावे। क्या होगा? 16 में स्वर्ग तक उत्पन्न होगा, वहाँ से मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनने के बाद मोक्ष जाता है। इसलिए 12 व्रतों की संपूर्णता होती है सल्लेखना से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विषय सल्लेखना। महत्वपूर्ण विषय है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कितना ज़बरदस्त जैनियों में जोश था जब सल्लेखना और संथारा पे पूरे हिंदुस्तान में रैली निकली थी। सल्लेखना बिना हमारे व्रत कैसे पूरे होंगे? सल्लेखना तो हम करेंगे ही करेंगे। कोर्ट ने जो रुकावट डाली है वो बिल्कुल गलत है। इन बातों के ऊपर बहुत हुआ था। आइए उस सल्लेखना के बारे में आज प्रारंभ करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन धर्माय तनुविमोचन माहु सल्लेखनामार्या माहु सल्लेखनामार्या। बोलिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन माहु सल्लेखनामार्या। आइए अर्थ देखते हैं श्लोक का। उपसर्गे, कोई उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ जाने पर, जरसी माने बुढ़ापा और रुजायाम माने रोग होने पर। कैसा रोग होने पर? निप्रतीकारे, जिसका प्रतिकार रहित अर्थात प्रतिकार न हो सके।
प्रतिकार माने जिससे बचना संभव नहीं हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, ला इलाज, ऐसा प्रतिकार रहित। फिर देखें, प्रतिकार रहित उपसर्ग होने पर, अकाल पड़ जाने पर, बुढ़ापा आ जाने पर, रुजायाम और कोई रोग बीमारी हो जाने पर, धर्माय धर्म के लिए, तनु माने शरीर के, विमोचन माने छोड़ने को, आर्याः माने आचार्य गणधर देव, सल्लेखनाम आहु सल्लेखना कहते हैं। इस श्लोक में क्या किया आचार्य ने? आचार्य ने बताया सल्लेखना है क्या। तो कह रहे हैं जब ऐसा कोई मौका पड़ जाए, जब उपसर्ग आ जाए, अकाल पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए या बीमारी हो जाए, लेकिन कैसी बीमारी? जिसका प्रतिकार, कोई इलाज ना हो, नो ऑल्टरनेट, कुछ नहीं हो सकता। तब क्या करें? धर्माय धर्म के लिए, तनु माने शरीर के छोड़ने को, आर्याः माने महामुनिराज या गणधर देव, सल्लेखनाम आहु सल्लेखना कहते हैं। अर्थात जिसका कोई इलाज नहीं हो, प्रतिकार नहीं हो, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं हो, ऐसे अगर उपसर्ग, अकाल, बुढ़ापा और रोग की उपस्थिति हो गई है, तब धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, ये आचार्यों ने कहा है, इसका नाम है सल्लेखना। इसे सल्लेखना कहते हैं। पंडित जी, सल्लेखना शब्द का क्या अर्थ होता है? सल्लेखना शब्द दो शब्दों से बना है, सत लेखना। अर्थात सत माने अच्छी प्रकार, लेखना माने कृश करना। किसको करना? शरीर को कृश करना और कषायों को कृश करना। कृश करना, सुखाना। अर्थात सल्लेखना का मतलब है भली प्रकार कृश करना, और वह दो प्रकार की होती है। कषाय सल्लेखना, अंतरंग में कषायों को कृश करना, और काय सल्लेखना, आहार आदि छोड़ के धीरे धीरे शरीर को कृश करना। इस प्रकार सल्लेखना दो प्रकार की हुई। पंडित जी, मरण कितने प्रकार का होता है? मरण 5 प्रकार का शास्त्रों में बताया है। पहला बाल बाल मरण, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव का मरण। दूसरा बाल मरण, बिना व्रत लिए हुए सम्यक दृष्टि जीव का मरण, बाल मरण। एक होता है बाल पंडित मरण, अर्थात अणुव्रतों को धारण करके पंचम गुण स्थान में जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण। एक होता है पंडित मरण, मुनि अवस्था धारण करके जो शरीर छोड़ा जाता है वह है पंडित मरण। और एक होता है पंडित मरण, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इस तरह मरण 5 प्रकार का बताया गया है। पंडित जी, सल्लेखना कब ली जाती है? सूत ये आपके सामने जो श्लोक है बहुत स्पष्ट बता रहा है। ऐसा उपसर्ग आ जाए जिस उपसर्ग से बचना संभव नहीं हो, अब तो मरना निश्चित है, नहीं बच सकता। दुर्भिक्षे, ऐसा अकाल पड़ जाए जिसमें मरण निश्चित है, इस अकाल से बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी वृद्धावस्था आ जाए जब वैद्य ये कह दे, डॉक्टर ये कह दे, ये अब नहीं बच सकते, इनका तो कुछ दिन का जीवन शेष है, ये तो इनके जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है। ऐसी रुजायाम, ऐसी बीमारी हो जाए, मान लो कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कह दे अब इनका कैंसर लाइलाज हो गया, लास्ट स्टेज है, ये नहीं बच सकते। इसलिए शब्द दिया आचार्यों ने निप्रतिकारे, अर्थात जिसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट संभव ना हो, ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए। फिर एक बार देखें, बड़ा समझने का विषय है। ऐसा अकाल पड़ जाए,
ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जिससे बचना संभव ना हो। अच्छी तरह से डॉक्टर को, वैद्य को दिखा लिया, उसने कहा नहीं अब इसका इलाज नहीं है, चाहो आप इंग्लैंड ले जाओ, अमेरिका, कहीं भी ले जाओ। तब क्या करे? तब संलेखना स्वीकार करे। किस लिए करे? धर्माय, धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ना संलेखना कहलाता है। पंडित जी, फिर तो ये आत्महत्या हो गई। आत्महत्या कौन जीव कब करता है? जब कोई जीव बड़े टेंशन में हो, नुकसान में हो, फेल हो गया हो, बलात्कार की घटना हो गई हो, तब टेंशन में, कषाय की अति तीव्रता में अपना मरण करता है, आत्महत्या करता है। यहाँ वो जीव जो संलेखना करने वाला है मरना नहीं चाह रहा, आत्महत्या नहीं कर रहा है। वो तो ये कह रहा है जब मरना निश्चित हो गया, 10, 5, 15 दिन से ज़्यादा मेरा जीवन शेष ही नहीं है, तो क्यों न मैं प्रभु नाम लेते लेते, धर्म करते करते शरीर को छोड़ूं। वो जानता है शरीर तो छूटना ही है, और जब छूटना है तो फिर रोते पीटते बीमार होके हॉस्पिटल में काट छाँट होके क्यों मरूं? क्यों न मैं महाराज के पास जाके विधिवत संलेखना स्वीकार करूं। लेकिन वो मरना नहीं चाहता। मरना कब चाहता? जब टेंशन में होता तब। वो तो सोच रहा है डॉक्टर साहब कोई इलाज हो तो बता दो, वैद्य जी मेरा इलाज कर दो। भाई साहब अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब अब मैं संलेखना लेता हूँ। आत्महत्या वाला जवान हो, स्वस्थ हो, कुछ भी हो, वो तो जहर खा के, सल्फास खा के और कुछ करके मरण कर लेता है। लेकिन यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। ये आत्महत्या नहीं है, ये तो मृत्यु महोत्सव मनाना है। वो जानता है मरना तो है ही, तो ढंग से क्यों ना मरा जाए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीना भी सिखाता है ठाठ से और मरना भी ठाठ से सिखाता है कि मरो तो भी बहादुरी से मरो। ऐसे नहीं रोते झीकते हॉस्पिटल में बेहोश होके कोमा में आके मरे तो क्या मरे। नहीं, गुरु की शरण में जाओ, गुरुदेव व्रतों को धारण करा दीजिए, अब शरीर का कुछ समय शेष रह गया है, अच्छा है मैं व्रतों को धारण करके मरूं। ऐसी बड़ी शक्तिपूर्वक, हिम्मतपूर्वक, साहसपूर्वक वो मरण करता है। इसीलिए उसके मरण को मृत्यु नहीं कहा जाता, मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। पंडित जी, अगर कोई गुस्से में समाधि ले ले तो? शब्द देखो, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर छोड़ना, गुस्से में आके शरीर छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं। अगर कोई गुस्से में समाधि ले ले, घर पे लड़के जाए और वो कहे मैं आजीवन के लिए भोजन छोड़ता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसका नाम समाधि नहीं, इसका नाम तो गुस्सा है। करेगा अधोगति का पात्र होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। धर्म के लिए कि मैं धर्म करता करता शरीर छोड़ूं, मैं अपनी व्रतों के रक्षार्थ, मैं मुनि हूँ, मुनि के धर्म पालन करते करते मैं आर्यका हूँ, आर्यका के धर्म पालन करते करते शरीर छोड़ूं, इसलिए उसने संलेखना ली है। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, गुस्से का इसमें काम नहीं। अगर गुस्से में संलेखना लेता है अधोगति का पात्र होगा, वो संलेखना है ही नहीं। पंडित जी, संलेखना के बारे में किन किन शास्त्रों में वर्णन पाया जाता है? संलेखना करनी चाहिए, ये तो सभी ग्रंथों में पाया जाता है। जैसे हमने अभी आपको 6 डाले का उदाहरण दिया, संन्यास धार तसु दोष न छावे। जैसे तत्वार सूत्र में मारणांतकीम संलेखनाम जोशिता, देखो कितना बढ़िया लिखा है। मरणांत उपस्थित हो जाने पर मारणांतकीम संलेखनाम, संलेखना को जोशिता प्रीति पूर्वक धारण करे। अभी एक भैया ने पूछा था क्या गुस्से में संलेखना? नहीं नहीं, जोशिता प्रीति पूर्वक। अब कुछ इलाज नहीं है, चलो अब मैं धर्म करता करता बहादुरी से शरीर छोड़ूंगा। जोशिता शब्द दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में, और बहुत से शास्त्रों में लिखा है संलेखना करना अति आवश्यक है। अब प्रश्न है संलेखना कैसे करे,
इसकी विधि अच्छी प्रकार हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगी? देखो, सबसे अच्छा ग्रंथ है भगवती आराधना। इतना बड़ा ग्रंथ 1800 पेज का और सिर्फ सल्लेखना के ऊपर लिखा शिवकोटि आचार्य ने। एक ग्रंथ है मरण कंटिका। मरण कंटिका पूरा ग्रंथ सल्लेखना के ऊपर लिखा। एक है रिष्ट समुच्चय। रिष्ट समुच्चय ये बताता है सल्लेखना कैसे करे, सल्लेखना वाले का कितना समय बचा है इसको कैसे मालूम करे। अभी आप रत्करण श्रावकाचार में सल्लेखना के 8-9 श्लोक पढ़ेंगे, ये भी सल्लेखना के बारे में है। और भी बहुत ग्रंथों में सल्लेखना का वर्णन है, लेकिन मुख्यतया भगवती आराधना, रिष्ट समुच्चय, मरण कंटिका और रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है सल्लेखना का। सल्लेखना तो धर्म है जी, अणुव्रतों का धारण ये जिंदा अवस्था का धर्म है। सल्लेखना का धारण ये मरते समय का धर्म है, ये भी धर्म का अंश है। कोई मुनि महाराज हों, उनके घुटने बेकार हो जाएं, वो खड़े नहीं हो पाएं, उनकी आंख बेकार हो जाए, वो देख न सकें, तब क्या करेंगे? एरिया समिति कैसे पलेगी? भोजन कैसे शोधन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि वो सल्लेखना लेके शरीर छोड़ देंगे। क्यों? अब इससे धर्म का पालन नहीं हो रहा, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। पंडित जी, सल्लेखना के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबको मालूम है कि शरीर तो एक दिन छूटना ही छूटना है। कुछ भी हो जाए तो भी कोई जीवित रख सकता है क्या? हमेशा के लिए कोई नहीं रख सकता। ये तो हर जगह हमने पढ़ लिया, मरती विरिया जीव को को न राखन हार, कोई रखने वाला नहीं है। मरना तो है ही। अब ढंग से मरने के लिए मुझे क्या करना? तो सबसे पहले तो जीवन में सल्लेखना की भावना भाए। भावना कैसे भाए? जब 30-40 वर्ष का हो तभी से दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये है समाधि भावना, इसको खूब भाए, रोजाना स्मरण रखे, हे भगवान मैं अंत समय में बिना समाधि के मेरा शरीर न छूटे। हम पूजा करते हैं तो अंत में क्या बोलते हैं? हे जगबंधु जिनेश्वर, पाऊँ तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधिसु दुर्लभ, मरण समाधिसु दुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सुबोध सुखकारी। भगवान अंतिम समय मेरी समाधि हो। जितने भी साधु महाराज हैं रोज बोलते हैं दिन में 4-4, 6-6 बार, दुख खो, जन्म जरा मरण रोगों का क्षय हो, कम्मक खो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का नाश हो, बोहिला हो रत्नत्रय का लाभ हो, सुगई गमनम, मैं सुगति को गमन करूं, स्वगति में गमन हो, समाहि मरणम, हे भगवान मेरा समाधि मरण हो। जितने भी मुनि महाराज हैं दिन में 4-4, 6-6 बार बोलते हैं, और हम भी पूजा करते हैं तो बार बार बोलते हैं, हमारा अंत में समाधि मरण हो। इस तरह निरंतर भावना भाए। सबसे ज़रूरी है सल्लेखना के लिए आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो कर्म के उदय से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए इस शरीर को भिन्न माने, आत्मा को भिन्न माने। अगर भेद विज्ञान मजबूत है, सल्लेखना बहुत अच्छी होगी। और शरीर के मरण को उसने अपना मरण मान रखा है, सल्लेखना अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर कैसे हो पाएगी सल्लेखना? इसलिए क्या करें? भेद विज्ञान समय सार खूब पढ़े। भेद विज्ञान संबंधी जो और ग्रंथ हैं उनका अच्छी तरह स्वाध्याय करे। और क्या करे? उपवास का अभ्यास डाले। हफ्ते में एक नहीं हो पाए, हफ्ते में महीने में एक, 15 दिन में एक उपवास रेगुलर करे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए अपने उपवास बढ़ाता रहे, क्योंकि निश्चित है सल्लेखना
कम से कम 2-4 उपवास के साथ ही पूरी होती है। जिन्होंने उपवास का अभ्यास कर रखा है उनकी संलेखना तो अच्छी होती है, अन्यथा नहीं हो पाती। और क्या करे? और ये करे, अपना जो स्वाध्याय का ग्रुप है उसमें कह के रखे। हमारे ग्रुप में किसी का भी अगर अंतिम समय आएगा तो सारे स्वाध्यायी भाई उसकी संलेखना करने में लग जाएंगे। जब समय निकट आना मालूम पड़े, उम्र अपनी बढ़ती जाए, अब मैं 80 का 84 का हो गया, 1 साल मेरा शरीर जर्जर है, पहले ही आचार्य के पास जाए, जिन आचार्य से अपना अच्छा संपर्क हो, गुरुदेव अब मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे समाधि कैसे करनी है आप बताइए। उनको अब एक तरह से मन में बिठा ले कि मेरा अंतिम समय इनके शरण में लगेगा। इस तरह तैयारी करे, खूब स्वाध्याय करे और मन को पक्का कर ले, बिना समाधि मरण मैं मरूंगा नहीं। जितने हमारे श्रोता आप सब हैं ना, मैं आप सब से भी निवेदन कर रहा हूँ, संलेखना का नियम ले लो। बिना संलेखना इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्त्री की पर्याय है आरिका के पास, पुरुष की पर्याय है किसी मुनि के पास। हम जाएंगे, हॉस्पिटल में बेमौत नहीं मरेंगे, हम तो गुरु शरण में जाएंगे और उनके मुख से, अपने मुख से नमोकार मंत्र बोलते बोलते शरीर छोड़ के पर्याय को सफल करेंगे। सबको नियम लेना है। रत्करण शावकाचार में आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, बिना समाधि मरण करना नहीं। जय जिनेन्द्र।